कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना कर्म। सौर सेल जब हम लिखने लगा तो बस करें। सौर सेल, बच्चों यहां ध्यान दीजिए। सौर सेल, सबसे पहली चीज तो बेटा, सौर सेल एक प्रकार का प्रकाश वोल्टी सेल है। मतलब कि यह एक ऐसा सेल है जिसमें पीएन संधि डायोड अवअभिनत की अवस्था में प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का काम है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश वोल्टी सेल। हमने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर कोई पीएन संधि डायोड अवअभिनति अवस्था में, माने बिना बैटरी की अवस्था में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यदि रूपांतरित करे या रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त हो, तो हम लोग बेटा इस प्रकार के जो है सेल को प्रकाश वोल्टी सेल कहते हैं, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले। और ऐसे प्रकाश वोल्टी सेल जिनका क्षेत्रफल बड़ा हो, पर्याप्त मात्रा में हो, और जो सूर्य के प्रकाश के साथ प्रयुक्त किए जा सके, उन्हें हम सौर सेल कहते हैं। तो एक प्रकार का सौर सेल जो है एक प्रकार का प्रकाश वोल्टी सेल होता है। सौर सेल तो बहुत बढ़िया चीज है बेटा, इंपॉर्टेंट है, बता रहे हैं, ध्यान सुनना। सौर सेल एक प्रकार का प्रकाश वोल्टी सेल होता है जो क्षेत्रफल में भी बड़ा होता है, आकार में बड़ा होता है, और जिस पर जो है सूर्य का प्रकाश आपतित करा के सूर्य के प्रकाश के साथ इसे जो है हम प्रयुक्त कर सकते हैं, जो सूर्य के प्रकाश के साथ कार्य करने के लिए उपयुक्त होता है। इधर क्लियर। अब बेटा इसमें पी टाइप का जो अर्धचालक होता है वो अभी बहुत पतला होता है। एन टाइप का अर्धचालक पी टाइप की अपेक्षा 1500 गुना बड़े आकार का होता है। मेरी बातों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें लिखाते समय नहीं लिखाई जाती, लेकिन बताते समय बताया जाता है। तो बताते का मतलब है कहानी। ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे आदर्श नागर कि जो पी टाइप का अर्धचालक होता है वो जो है, देखो रचना बता रहे बेटा, सौर सेल में पी टाइप का अर्धचालक बहुत सूक्ष्म, खुली आंखों से देख नहीं सकते, इतना सूक्ष्म होता है। पी टाइप का जो अर्धचालक लिया जाता है वो बहुत ही पतला, बहुत ही सूक्ष्म। अब यही यकीन कर लो बीना जी, 0.2 माइक्रोमीटर मोटाई का। अब समझो बेटा, माइक्रोन या माइक्रोमीटर मोटाई आंखों से देखी नहीं जा सकती, हम लोग मिलीमीटर सेंटीमीटर तक ही देख पाते हैं, बहुत छोटी इकाई। तो पी क्षेत्र बहुत ज्यादा पतला रखा जाता है सौर सेल बनाने के लिए। जो पी सेल का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही पतला, बहुत ही सूक्ष्म, लगभग 0.2 माइक्रोमीटर मोटाई का होता है। इतना पतला क्यों लिया जाता है विक्रांता? जिससे जो है इस पर जब प्रकाश हम आपतित कराएं तो प्रकाश फोटान इसको पार कर जाए आसानी से और आगे बढ़ जाए। किसको पार करके आसानी से आगे बढ़ जाए? पी क्षेत्र को। और जो एन क्षेत्र होता है, एन अर्धचालक होता है सौर सेल में, वो पी टाइप के अर्धचालक का 1500 गुना बड़े आकार का होता है, लगभग 300 माइक्रोमीटर। बड़ो भाई तब आंखें न दिखाए। 300 माइक्रोमीटर मतलब बहुत छोटी राशि है ना, बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म माप। तो 300 माइक्रोमीटर मोटाई का एन क्षेत्र होता है और पी क्षेत्र जो है 0.2 माइक्रोमीटर का होता है। दोनों में कितना जो है फर्क होता है? 1500 गुना मोटा होता है इस हिसाब से। और दोनों एक दूसरे के ऊपर, जैसे पी टाइप का जो अर्धचालक है एन टाइप का अर्धचालक के ऊपर जुड़ा रहता है, और इन दोनों के शेष भाग को जानते ही हो, प्लास्टिक के आवरण से ढक देते हैं या कांच के आवरण ढक देते हैं। संधि तल वाले हिस्से को छोड़कर बाकी सब पोर्शन को क्या कर देते हैं? जो हिस्सा सूर्य के सामने रखना होता है उसको छोड़ के बाकी हिस्सा काला कर देते हैं। और बहुत पहले तो इस तरह की युक्ति को बनाने के लिए हम लोग सिलिकॉन अर्धचालक का प्रयोग करते थे। माने पी टाइप के अर्धचालक को भी बनाना हो या एन टाइप के अर्धचालक को बनाना हो तो कौन सा अर्धचालक प्रयोग करते थे? सिलिकॉन।
जर्मेनियम का प्रयोग नहीं होता था, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता था बहुत समय पहले। लेकिन आज के समय में थोड़ा पावरफुल और मॉडर्नाइज सौर सेल बनते हैं, तो सौर सेल बनाने के लिए पी टाइप और एन टाइप के बजाय हम यह पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालक को बनाने के लिए गैलियम आर्सेनाइड मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। यह भी अर्धचालक ही है, लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम से ज्यादा पावरफुल, इसमें जो है संयोजी बंध ऊर्जा ज्यादा होती है, इसका जो है कार्यफलन बहुत ही कम होता है। इधर क्लियर? तो बात समझ में आई बेटा? तो एक बार हम फिर से बता दें विक्रांता कहने पर, सौर सेल एक प्रकार के प्रकाश वोल्टी सेल होते हैं जो सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, और ऐसे पीएन संधि डायोड होते हैं जो अविनति अवस्था में होते हैं, माने जिनमें कोई बैटरी नहीं होती। तो सौर सेल एक ऐसा प्रकाश वोल्टी सेल या एक ऐसा पीएन संधि डायोड है जो अविनति अवस्था में होता है, सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसमें पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालक गैलियम आर्सेनाइड के बनाए जाते हैं और बहुत पतले रखे जाते हैं। इतना तो याद हो जाना चाहिए कि पी टाइप का अर्धचालक कितना मोटा लिया जाता है, बहुत ही पतला 0.2 माइक्रोमीटर की मोटाई का। और इतना पतला क्यों लिया जाता है? जिससे इस पर आपतित प्रकाश फोटान आसानी से इसको पार करके आगे बढ़ सके, संधि तल पर पहुंच सके। और एन टाइप का जो अर्धचालक होता है पी छेद की अपेक्षा मोटा होता है, लेकिन साधारणतया वो भी बहुत पतला ही होता है, 300 माइक्रोमीटर मोटाई का होता है। समझ में आए? रचना समझ में आ रही बेटा? और गैलियम आर्सेनाइड के दोनों अर्धचालक होते हैं। तो होता क्या है कि जो पी क्षेत्र 0.2 माइक्रोमीटर मोटाई का बहुत पतला सा होता है, वो जो है, ध्यान से देखिए, ये बच्चों पी क्षेत्र है, बहुत पतला है, दिखा रहा है। ये बेटा पी क्षेत्र है, इसके ऊपर धातु की एक परत लगी रहती है। क्या लगी रहती है बेटा? विज्ञानता मत समझो। ये बच्चों यहां ध्यान से देखो, ये मोटाई कितनी बताया अभी मैंने? 0.2 माइक्रोमीटर। और ये क्या है बेटा? पी क्षेत्र या पी टाइप का अर्धचालक। सभी को दिखा? पी टाइप का अर्धचालक नहीं दिखा सबको? यार देखा, पी टाइप का अर्धचालक ना दिखा। और इस पी टाइप के अर्धचालक के ऊपर धातु की एक पत्ती लगी होती है जो अंगुली नुमा रचना के रूप में या अंगुली नुमा डिजाइन में होती है। ऐसे पत्ती लगी होती है धातु की। धातु की अंगुली नुमा पत्ती होती है। सौर सेल बना रहे हैं हम। ये धातु की पत्ती है, अंगुली नुमा आकृति में है, दिख रही है। और ये एनोड का काम करती है। किसका काम करती है बेटा? एनोड का। धातु पत्ती है, एनोड का काम करती है। आप देख रहे हो कि ये पी टाइप का अर्धचालक है बच्चों। पी टाइप के अर्धचालक के ऊपर धातु की एक पत्ती अंगुली नुमा डिजाइन की है, और जो किसका काम करती बेटा? एनोड। इससे तार जोड़ देते हैं तो ये धन टर्मिनल बनता है। और इस पी क्षेत्र के नीचे काफी अधिक मोटाई में पी क्षेत्र की अपेक्षा 300 गुना मोटाई में एन क्षेत्र होता है।
ये यन क्षेत्र है जो पीछे इसी के ऊपर लगा रहता है, कोई दिक्कत। और ये यन क्षेत्र के चारों तरफ धातु की एक मोटी परत होती है। किसकी परत होती बच्चों? धातु की एक मोटी परत होती है, और जो कैथोड का काम करती है। ये धातु की परत किसका काम करती बेटा? कैथोड का। ये परत कैथोड के रूप में होती है। ये ऐसे धातु परत है, मोटी चारों तरफ लगी है क्षेत्र में, और क्या बनती है ये बेटा? कैथोड बनती है। इधर क्लियर? और ये ऐसे आप जान ही रहे हो, प्रकाश का आपतन होगा। ये हमारे सामने सौर सेल बन गया है, कोई दिक्कत? सौर सेल का प्रतीक बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं, ऐसे बेटा, ऐसे, और प्रकाश आपतित दिखा देते हैं। ये प्रतीक चित्र है सौर सेल का, ठीक है? बस इतना। आप देखते हो हर उपकरण का प्रतीक चित्र बनता है कि नहीं? तो अब आप बच्चों क्रियाविधि रचना सब समझ गए। अब आप समझ में आ गया। सौर सेल बेटा एक प्रकार का ऐसा वोल्टी सेल है जिसमें पीएन संधि डायोड अवमित में रखी जाती है और सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। इसमें बेटा पी टाइप का छेद बहुत पतला 0.2 माइक्रोमीटर मोटाई का होता है, जिससे जो है आपतित प्रकाश फोटान आसानी से संधि तल की ओर पहुंच सके। और 300 गुना मोटाई का यन परत होता है, लगभग 300 माइक्रोमीटर 1500 गुना मोटाई का। और दोनों पी टाइप और एन टाइप एक दूसरे के ऊपर समाहित होते हैं, और ये संपूर्ण उपकरण कांच या जो है प्लास्टिक के आवरण से ढका होता है। जिधर सूर्य का प्रकाश आपतित कराना होता है उधर वाला भाग खुला रहता है। इसको कभी कभी धातु के बर्तनों से भी ढक देते हैं। और इसमें बेटा जो पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालक लिए जाते हैं, प्रयुक्त होते हैं, वो गैलियम आर्सेनाइड के प्रयुक्त किए जाते हैं वर्तमान में। पहले किसके यूज होते थे? समझ आ रहा है मेरी बात बेटा? फोटो कैसे बनाए विक्रांत का बेटा? कि पी टाइप का एक अर्धचालक होता है लगभग 0.2 माइक्रोमीटर मोटाई का। इसके ऊपर धातु की एक परत होती है। कैसे होती बताओ? अंगुलीनुमा रचना होती है ये। और ये अंगुलीनुमा जो रचना है बेटा किसका काम करती है? एनोड का काम करती है। और जो है यन पी टाइप का अर्धचालक यन छेद के ऊपर रहता है। यन छेद की मोटाई कितनी होती है? 300 माइक्रोमीटर। इधर क्लियर बेटा? यन क्षेत्र के संपूर्ण निचले भाग पर एक धातु की परत लगी होती है जो किसका काम करती है? कैथोड का काम। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये हमारी संरचना हो गई सौर सेल की। इधर क्लियर? अब बच्चों होता क्या है आप जान ही रहे हो कि यहाँ पी टाइप के जो अल्पसंख्यक आवेश है इलेक्ट्रॉन, वो किधर आते होंगे? यन छेद की ओर, और यन छेद के अल्पसंख्यक आवेश पी छेद की ओर। तो एक क्षणिक धारा प्रवाह बनता होगा और वहां पर सांद्रण बना रहता होगा। और जब सूर्य का प्रकाश इस पर आपतित होता होगा तो प्रकाश फोटान संधि तल को पार करते होंगे, तो संधि तल पर वो जो है अर्धचालकों के सहसंयोजक बंध को तोड़ देते होंगे। होल और इलेक्ट्रॉन मुक्त होता होगा। फोटोडायोड की तरह है कि ये विधि? होल और इलेक्ट्रॉन जब मुक्त होते होंगे तो होल पहुंचते होंगे यन छेद की ओर, इलेक्ट्रॉन पहुंचते होंगे पीछे की ओर। तो अब इस तरह से जो है पीछे धन आवेशित हो जाता है और यन छेद क्या हो जाता है? और इस प्रकार बेटा पी धनोद का काम करने लगता है यन एनोड का, और इनके बीच में पर्याप्त विभवांतर स्थापित हो जाता है लगभग 0.5 वोल्ट का। और अगर इन दोनों के बीच एक बार प्रतिरोध जोड़ दे तो उसमें धारा बहने लगती है। तो इस प्रकार का जो सेल बना बहुत कम वोल्टेज दे रहा है बिजली का, लेकिन हम लोग दिमागी हैं, मनुष्य हैं, क्या करते हैं? ज्यादा या व्यवहार में उपयोग में लाने के लिए ज्यादा धारा हमको मिले, ज्यादा वोल्टेज मिले, कई सेलों को जोड़ देते हैं। थोड़ा वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज मिल जाता है। तो जब हम कई सौर सेलों को श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़कर प्रयुक्त करते हैं तो उसे हम सोलर पैनल कहते हैं। ठीक है? और इसकी बेटा क्रियाविधि ऐसे दिखा सकते हो। देखो यहां ध्यान दो, ये पूछो हमसे क्या है? पूछो। पी टाइप का अर्धचालक है और ये अवक्षय परत है, माने जहां होल और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। फिर पूछो ये क्या है? एन टाइप का इलेक्ट्रॉन है, तो एन टाइप का अर्धचालक है। ये अवक्षय परत है। क्या है बेटा? अवक्षय परत।
अब यहाँ पीछे में सारे धनावेश इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, धनावेश इकट्ठा हो गए तो ये क्या बन गया है, और ये, तो इन दोनों के बीच वोल्टेज बन गया कि नहीं? कितने वोल्ट का वोल्टेज बनता है इन दोनों के बीच? 0.5 वोल्ट का। और व्यवहार में यूज में लाने के लिए ज्यादा वोल्टेज हमको चाहिए, तो हम क्या करते हैं, कई सौर सेलों को श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। इनके बीच अगर प्रतिरोध जोड़ दे तो उसमें क्या बहने लगेगी, देखिए इसे बगल बना दिया और मैं प्रतिरोध बना कहीं ऐसे आ ही दिया, धारा बन गई। ठीक है, समझ में आएगी कि नहीं? समझ में आए